चले चारों तरफ टीवीएस और बजाज की ऑटो। अब करते हैं ऑटो की राइड, टुक टुक की। चलो बुक करते हैं। हाँ शेयरिंग में कर लेते हैं ना। ये बिक रहा है देखो यहाँ ठेलियों पे, ऐसे ही ठेलियों पे आवाकाडो। ये थोड़ा हल्का वाला, पीछे वाला अच्छा था। अभी हो गया यहाँ पे 200 बिर किलो, पर किलो 200 बिर। महंगा हो गया आवाकाडो यहाँ पे। पहले था 40-50, अच्छा 20 भी मुझे याद है, 20 बिर पर किलो था। अभी महंगा हो गया, लेकिन इंडिया का पड़ेगा 100 रुपये किलो। तो हमारे यहाँ तो खैर ये होता नहीं आवाकाडो, तो हमारे यहाँ तो महंगा ही है। इस वजह से ही यहाँ पे होता है तो सस्ता है। आज जुम्मे का दिन है, चारों तरफ भीड़ है। शेयरिंग ऑटो करेंगे या फिर अपना बुक करते हैं टुक टुक। टीवीएस के इस वाले एरिया में टीवीएस के टुक टुक सबसे ज़्यादा है। ये यहाँ की लोकल मार्केट, ये है कंडोमिनियम एरिया। इथियोपिया का सबसे बड़ा कंडोमिनियम एरिया यही है, कोई ये फच। ये कुछ यहाँ की लोकल मार्केट, ये थोड़ा सा रूरल एरिया में आउटर है डिस से, और धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे भी। ये सारा कंडोमिनियम में जो पीछे बना हुआ है वो ये वाला। देखो भैया के घोंसले। अभी आके बैठी है एक चिड़िया भी। ये चल दिया अपना ऑटो टुक। ये देखो हर किसी के हाथ में, हर चौथे पांचवें आदमी के हाथ में आज है मुर्गी। कल फास्ट खत्म हो रहे हैं यहाँ पे, तो फास्ट खत्म हो रहे तो भाई कल खाएंगे मुर्गी दबाकर। हर एक फेस्टिवल पे फास्ट खत्म होने के बाद ये लोग मुर्गी वगैरह खाते हैं। अभी हम हैं भाई एडिस अबाबा में वापस, और अभी टाइम हुआ है 3 बज चुके दोपहर के। बारिश हो चुकी है एक बार 20 मिनट के लिए। मौसम दोबारा ठंडा हो गया, नहीं तो सुबह में धूप निकली थी और 12-1 बजे तक गर्मी होने लगी थी। आज का प्लान है भाई बाहर निकलने का। आज अरद किलो जो एरिया है उसकी तरफ जाऊंगा, एक अरादा पार्क है, उधर भी जाना होगा। उधर देखता हूँ, जाने को मिलता है नहीं, क्योंकि बारिश कभी भी दोबारा भी आ सकती है। दोपहर में भाई रेनी सीजन चल रहा है इस टाइम, तो बारिश कभी भी हो जाती है। और आज थोड़ी हिस्ट्री और बताता हूँ इथोपिया की। भाई इथोपिया दुनिया का सबसे पुराना देश रहा है, और जो कभी गुलाम नहीं हुआ किसी भी यूरोपियन कंट्री का, और ना ही किसी एशियन कंट्री का। और जो इसका मेन साम्राज्य रहा है वो रहा था भाई अक्सुम साम्राज्य, जो कि एक स्टेट भी है शायद यहाँ पे, उसी के नाम पे पड़ा हुआ है। और अक्सुम भाई 1ली सदी से लेकर 8वीं सदी तक उसका जो है एक तरह से साम्राज्य चालू रहा। और 4थी सदी में उन्होंने कर लिया था भाई, क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था उन्होंने। और भाई रेड सी की तरफ उनका सबसे बड़ा जो है वो कह सकते हो शक्तिशाली जो है एक पावरफुल वो एम्पायर था। उसके बाद आते हैं भाई सोलोमैनिक एम्पायर। भाई सोलोमैनिक जो एम्पायर था वो था भाई 1270 से 1974 के बीच में। और जो इनके जो मेन पॉइंट रहे हैं अगर हिस्ट्री के वो बताऊं तो उनमें भाई अक्सुम एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर रहा है यहाँ का। और वो 1ली सदी से 8वीं सदी तक का एम्पायर था। और चौथी सदी में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। उस टाइम पे जो इनका किंग था वो था किंग एजाना। उसके भाई नेतृत्व में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। उसके बाद आता है भाई जागवे एम्पायर, जो कि 12वीं सदी में आया था। और जो लालीबेला में जो चर्च है ना, जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया चट्टानों के बीच में, वो चर्च उसी के टाइम पे बनाया हुआ है। और वो भाई मैंने देखा वीडियो वगैरह में, वो जो चर्च में कभी गया तो नहीं, लेकिन वो चर्च देखने में वाकई में एक अजूबा सा लगता है। काफ़ी वीडियोस आती हैं इसी इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे। उसके बाद आता है सोलोमन एम्पायर। इस एम्पायर के बीच में जो राजा थे, जो राजा सोलोमन और रानी सेबा, क्वीन ऑफ सेबा का वंशज मानते थे। और इसी टाइम में
इथोपिया अपने साम्राज्य को काफ़ी बढ़ाया, मतलब एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। 1896 में भाई यूरोप से आए थे काफ़ी लोग यहाँ पे कब्जा करने के लिए, खासकर इटालियन। और जब 19वीं सदी के लास्ट में भाई जब सारे यूरोपियंस कब्जा कर रहे थे पूरे अफ्रीका पे, तो उस टाइम पे 1896 में भाई लड़ाई लड़ी इथोपिया ने और इटली को बुरी तरह से हराया था। और जो लड़ाई लड़ी गई थी वहाँ पर अडवा में लड़ी गई थी। अडवा में, बैटल ऑफ अडवा इसी के नाम से जाना जाता है। और उसी के एक क्या बोलते हैं मोन्यूमेंट भी बना हुआ है इधर प्यासा में, अडवा विक्ट्री मेमोरियल करके। और फिर आते हैं भाई किंग हाइले सेलासी जो कि इथियोपिया के सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर जो है किंग रहे थे। और जब इटली ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इथियोपिया पे हमला किया तो उस टाइम पे हाइले सेलासी ने अपने देश के लिए आवाज़ उठाई थी। और किंग हाइले सेलासी को भाई रास्ताफारी रिलीजन में क्या बोलते हैं भगवान का अवतार भी माना जाता है। और भाई बहुत सारे लोग तो जानते होंगे भाई इथोपिया में 13 महीने का कैलेंडर होता है। ये लोग अपने कैलेंडर फॉलो करते हैं 13 महीने वाला और उसके हिसाब से चलते हैं। और इंटरनेशनल कैलेंडर को ये लोग फॉलो नहीं करते, अपना टाइम टेबल भी खुद का ही फॉलो करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 3 बजे होंगे, इनके जो खुद का कैलेंडर है भाई उसके हिसाब से पूरी तरह चलते हैं। जो इनका क्रिसमस है वो 7 जनवरी को आता है, इंटरनेशनल क्रिसमस वही 25 को रहता है, 25 दिसंबर को। और ये न्यू ईयर भी अपना खुद का ही मनाती है। जो इनका अभी न्यू ईयर रहने वाला है वो रहेगा इस साल सितंबर 11 को। ये इंटरनेशनल कैलेंडर को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। कुछ लोग जो यहाँ से बाहर जाते रहते हैं यहाँ इंटरनेशनल टूर के लिए या उन चीज़ों के लिए तो वो करते हैं, लेकिन इथोपियन लोग ये फॉलो नहीं करते। इसके अलावा इनकी खुद की भाई लैंग्वेज है अमारिक। ये ज़्यादातर जो है अमारिक ही बोलते हैं पूरे। अगर इथोपिया में देखें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है इथोपियन अमारिक। इसके अलावा भाई तिग्रे बोलते हैं, एक ओरोमिया लैंग्वेज है वो बोलते हैं। और जो इथोपिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इथोपिया की वो है भाई एक तरफ जिबूती, केन्या और जी सूडान, साउथ सूडान और सोमालिया है। और सोमालीलैंड, सोमाली दोनों एक साथ कह सकते हैं, लेकिन सोमालीलैंड जो है सोमालिया से अलग हो चुका है। तो कह सकते हो सोमालीलैंड भी और सोमालिया दोनों ही इनके नेबर माने जा सकते हैं। और अगर बात करें इथोपियन जीडीपी की तो वह है 125.74 बिलियन डॉलर। और जो है इनकी जीडीपी पर कैपिटा वो है 1080 से लगभग 1100 डॉलर के बीच में। और ये देखो फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश चल ही रही थी, धूप निकली 5 मिनट के लिए और फिर से बारिश शुरू हो चुकी। ये आसमान देखो कितने काले काले बादल आ चुके हैं। और ये सामने ये बिल्डिंग काफ़ी टाइम से इसका जो है काम चल रहा है। ऊपर का भी हिस्सा रह रहा है इसके काम में और नीचे अभी भी काम अंदर की तरफ चालू है। और ये वाला होटल पहले से तैयार था। एक नई बिल्डिंग ये वाली बन रही है, नीचे BYD कार है, इलेक्ट्रिक कार है। और एक बिल्डिंग वहाँ पे ये वाली जहाँ पे क्रेन सी खड़ी है, यहाँ पे बताया हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है इथोपिया में। तब आके भाई साहब और चाइनीज़ हर जगह है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं। इंडियन जो है, इंडियन जहाँ पे ज़्यादातर कुछ लोग बिजनेस में है, 5,000 की आबादी है इंडियंस की यहाँ पे। और बाकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इसके अलावा भाई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में है बस। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर पॉपुलेशन है अगर किसी की यहाँ पे किसी अगर दूसरे कंट्री के नागरिक की तो वह है चाइनीज़। भाई चाइनीज़ लोग सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर खुल जा भाई। ये पीछे जो एरिया है ये झुग्गी झोपड़ी का था, टीन टप्पर पड़े हुए रहते थे यहाँ पे। तो ये सारा का सारा एरिया तोड़ दिया और इनको ऐसे नहीं कि भाई तोड़ के बेघर कर देंगे, इन सभी को जो है घर दे जाएंगे। कंडोमिनियम एरिया बड़े बड़े बना देते हैं चारों तरफ सिटी के बाहर, सिटी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर। और वहाँ पे सारी फैसिलिटी मिल जाती है, पुलिस स्टेशन, स्कूल वगैरह और क्लिनिक, हॉस्पिटल वगैरह सब होते हैं वहाँ पे। रोड वगैरह सब अच्छे होते हैं, पानी की जो है सारी फैसिलिटी रहती है, पानी के निकाल की भी और पीने के पानी की भी। ये सब इनके घर थे। 2-3 दिन पहले तक ये यहीं पे सबके घर थे, मैंने खुद देखे थे। ये बाजू वाला भी
और इस टाइम पे सब तहस नहस, सब तोड़ डाले। हालांकि इनके कॉन्डोमिनियम जो दिए जाते हैं, किसी का परिवार बड़ा होता है तो भाई वो एडजस्ट ना कर पाए, छोटे होते हैं किसी कॉन्डोमिनियम जो उसको दिए जाते हैं जिसके परिवार को, लेकिन इसका परिवार छोटा है और खैर इन जगहों से बेहतर हो सकता है अगर उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन काम काज के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी ही परेशानी आ जाती है उन्हें। परेशानी का इस तरह से कि अगर वो मेन एडिस में जो है काम करने वाले लोग हैं, 10-15 किलोमीटर उन्हें दूर घर दिया जाए तो आने जाने का जो खर्च रहता है, फिर काम के लिए लेट होना, आना जाना, कुछ लोग काम छोड़ भी देते हैं, उधर ही काम ढूंढते हैं जिनके जमे हुए काम होते हैं, तो उनके लिए वो दिक्कत होती है। इसके अलावा भाई इनके साथ में जो दिक्कत है इसके अलावा वो है भाई, एक किसी एरिया में इतने टाइम तक रहे होते हैं, यार दोस्त रिश्तेदार सब होते हैं, फिर वहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है, तो वाली दिक्कत वाली बात है। कुछ मेरे दोस्त भी हैं, वो भी इस चीज़ को लेके परेशान हो गए, तो उनके घर भी टूट गए, तो लेकिन हाँ कॉन्डोमिनियम उनको भी दिए जाने वाले हैं। तो खैर ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे लोगों को बेघर नहीं करते, कॉन्डोमिनियम दे दिए जाते हैं। ये नहीं कि भाई घर तोड़े किसी का, झुग्गी झोपड़ी तोड़ी और उसको बेसहारा कर दिया, उसका घर ही नहीं छोड़ा। बारिश दोबारा से आने लगी, धीरे धीरे तेज़ हो जाएगी। अभी तो ऐसे झड़ सा लगा है। वहाँ आसमान देखो, हल्का हल्का सूरज सा दिखा मुझे उस पहाड़ पे, ये वाले पे, ये जो है ग्राउंड लेवल। यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल का पानी है वो कम यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी पाइपलाइन के थ्रू ही घरों तक पानी जाता है और लिमिटेड पानी दिया जाता है। वो इसलिए कि बेफुजील ना हो पानी की, जैसे ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो ख़त्म ना हो और बर्बाद ना हो पानी। हालांकि इस कंट्री में बारिश काफ़ी होती है और ये लोग पानी को रिस्टोर भी करते हैं और उसके लिए टंकियाँ और अंडरग्राउंड टैंक भी बना देते हैं। लो हो गई तेज़ बारिश। आज मेरा मन था है भाई पैदल जाऊंगा मैं कहीं पे घूमने घामने के लिए, लेकिन बारिश को देखते हुए लग नहीं रहा कि पैदल जा पाऊंगा, और टैक्सी जाने का आज मेरा मन है नहीं, क्योंकि मुझे चलना था आज पैदल चल के अगर जाते तो कहीं पे सही से वीडियो चारों तरफ बना पाते हैं। हालांकि टैक्सी जो है इतनी भी महंगी नहीं है, लेकिन 3-4 किलोमीटर के लिए ऐसी 300-400 भी इंडिया के 200 रुपये हो जाते हैं, 5 किलोमीटर तक के मान लो। लेकिन इतना तो मैं पैदल चल लेता हूँ, पर डे 10-15 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ जब वीडियो वगैरह बनाने के लिए निकलता हूँ। लो जी हो गई तेज़ बारिश। इस टाइम आई तब आकर बारिश एकदम तगड़ी वाली। ठंड बढ़ रही है अब। अगर होटल बुकिंग वगैरह कराना चाहो तो करा सकते हो, एक से एक बढ़िया होटल मिल जाएगा और बजट का होटल भी मिल जाता है, लगभग 1200-1500 बिर का। तो अपने इंडिया के 700-750 रुपये और 700 रुपये 600 रुपये के आसपास भी मिल जाते हैं यहाँ पे होटल। अच्छे होटल होते हैं और भाई महंगे से महंगे, एक से एक लग्जरी भी होटल यहाँ पे सब मिल जाते हैं। सिम कार्ड की अगर यहाँ पे बात करें तो सिम कार्ड 100 रुपये में मिल जाता है, 100 बिर में। चाहे तो टेलीकॉम हो, इथियोपियन टेलीकॉम, या फिर जो है सफारी। और अगर रिचार्ज की बात करें तो 1 महीने का अनलिमिटेड रिचार्ज है इथियोपियन टेलीकॉम का 2000 बिर का। थोड़ा सा अगर आउटर में जाओ, जैसे 12-15 किलोमीटर दूर यहाँ से किसी से जो पहाड़ी एरिया से में, तो वहाँ पे नेटवर्क जो है इथियोपियन टेलीकॉम का वो अच्छा नहीं है। तो नेटवर्क कॉल के लिए नहीं, इंटरनेट के लिए इंटरनेट जो है बढ़िया रहेगा भाई सफारी का। 2400 या 2700 बिर का है रिचार्ज, 1 महीने का अनलिमिटेड। कितना ही फूको पर डे में, कितना ही फूक सकते हो, उसमें लिमिट नहीं है। क्योंकि एक महीने एक दिन में जब आप केवल 1.5 GB या 2 GB फूक सकते हो एक दिन में। जैसे अपने एयरटेल आइडिया वो अभी वोडा का या जियो का प्लान है, 1 महीने का 5G अनलिमिटेड। यहाँ पे 4G हो या 5G हो, अनलिमिटेड ही मिलेगा पर डे में, कितना ही भी चलाओ। और अगर खाने की बात करें तो एक खाना है यहाँ पे जो इनका ट्रेडिशनल खाना है इथियोपियन, इंजेरा। इंजेरा खाओ,
इंजीरा बैनात होता है, उसमें दाल वगैरह और कुछ वेजिटेबल्स दूसरी भी होती हैं, सलाद वगैरह होती है, वो सबसे बेस्ट है। अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और सारी सब्जियाँ उसमें होती हैं। इसके अलावा इंजीरा डोरोस और डोरो वगैरह जो चिकन वाला इंजीरा होता है वो भी खा सकते हो, और अंडे के साथ भी इंजीरा है, अंडा करी जो होती है उसके साथ भी। और इसके अलावा इंजीरा सीरो भी होता है, उसमें दाल होती है पूरी तरह से, दाल जो है थोड़ी टाइट सी होती है, टाइट ही नहीं कि चबाने में टाइट, मतलब पतली दाल नहीं होती, लेकिन खाना बढ़िया होता है, जो बात है अच्छा डाइजेस्ट। ज़्यादातर यहाँ पे भाई लोग डाबू वगैरह खाते हैं, भाई ब्रेड होता है तो डाबू के साथ में खाया जाता है। और यहाँ की भाई कॉफ़ी तो है ही जेन्युइन, एक नंबर कॉफ़ी यहाँ पे, जो दूसरे देशों में भी जो है भेजी जाती है यहाँ से बड़े लेवल पे, वो भी एकदम जेन्युइन कॉफ़ी होती है यहाँ की। इस वीडियो को करते हैं भाई यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कहीं और, किसी और जगह पे। तब तक के लिए भाई बाय। और वीडियो पसंद आए भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। शुरुआत है भाई मेरे चैनल की, टूटी फूटी वीडियो, टूटे फूटे कॉन्फिडेंस के साथ बना रहा हूँ, सपोर्ट करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही।